हेलो बच्चों। आज जो है हम फिजिक्स एरर जो प्लस टू का टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बेसिक्स जानेंगे कि उसके बेसिक्स किस तरीके से हैं। ठीक है, तो चलिए हम एरर इन मेजरमेंट्स से शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, एरर इन मेजरमेंट में क्या कहते हैं कि जो एरर होता है किसी बॉडी में या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट में, वो उसके ट्रू वैल्यू से होता है माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू मतलब जैसे कि आपने कुछ स्केल से एक पेंसिल से जो है वो स्केल से एक लाइन को जो है, जैसे मान लो ये लाइन है मेरे पास, इस लाइन को आपने स्केल से मेजर किया स्केल से। ठीक है, तो वो बताएगा मेरे पास कि उसकी वैल्यू मेरे पास उस टाइम पे कितनी आई। ठीक है, बट जो उसकी ट्रू वैल्यू होगी वो कुछ और होगी। ठीक है, उस पॉइंट पे ट्रू वैल्यू पे वो वैल्यू कुछ और होगी। तो जो जनरली एरर होगा मेरे पास, एरर क्या होगा जनरली, वो होगा ट्रू वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मतलब जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्या होगा? मेजर्ड वैल्यू। वो वाली चीज क्या होगी मेरे पास? एरर, जो मैंने यहाँ देखो स्क्रीन पे जो है शो करवाई है इस फॉर्म। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं एरर इन द मेजरमेंट। ठीक है, तो चलिए अब मैं सिस्टमेटिक ऑफ एरर्स, मतलब एरर्स जो है वो भी काफी डिफरेंट टाइप्स के एरर्स होते हैं हमारे पास जनरली। ठीक है, वो डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक ऑफ द एरर्स। तो उन सब एरर्स का जो मेरे पास टाइप्स हैं वो होते हैं, जैसे फर्स्ट ले लो मेरे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? वो एरर ऐसा होता है जैसे कि मान लो कि आप जैसे 1 2 में प्रैक्टिकल करते हो जनरली। ठीक, उसमें प्रैक्टिकल में आप वर्नियर कैलिपर यूज करते हो। वर्नियर कैलिपर जब यूज करते हो तो उसमें क्या है, जो 0 मार्क्स से 0 मार्क्स जो है वो आप मैच नहीं करते हो मेन स्केल के साथ। तो उसकी वजह से जो एरर आता है उस एरर को कहते हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इजी लैंग्वेज में सीखना हो तो जैसे कि मान लो आप जो है एक स्केल जो है दूसरे स्केल के साथ मेजर कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो 15 सेंटीमीटर का स्केल है, उसके आगे आपने 15 सेंटीमीटर और जोड़ना है। बट जो दूसरा स्केल आपने लिया उसमें जो लाइंस की विड्थ है वो डिफरेंट है। ठीक है, वो आपने मेजर पहले चेक नहीं की। तो एज केस में क्या होता है कि उस स्केल से जब आप मेजर करोगे किसी चीज को, वो उसकी वैल्यू डिफरेंट शो करेगा, और जो पुराना स्केल आपके पास पड़ा होगा वो वैल्यू जो है वो दूसरी मेजर करेगा। तो इस चीज को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। फिर अगला जो चीज आती है वो आती है मेरे पास imperfections ऑफ द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। वो टेक्निक्स कौन कौन सी हुई इम्परफेक्शनल टेक्निक्स? जैसे कि आप चीजों को किस तरह से मेजर कर रहे हो, चीजों को किस तरह से मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो उन चीजों को किस तरह से मेजर कर रहे हो वो आती है इम्परफेक्शन ऑफ द टेक्निक्स। अब एक एग्जांपल ले लो, किसी पर्सन को मान लो कि टेम्परेचर फीवर है। तो फीवर को मेजर करने के लिए मुझे एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे मैं टेम्परेचर को मेजर कर सकूं, उस चीज को कहते हैं थर्मोमीटर। ठीक है, तो थर्मोमीटर से वो आप ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे रखोगे जहां से वो पूरी बॉडी का जो है टेम्परेचर जो है वो एक्यूरेट बता सके। मान लो आपने रख दिया उंगली के पास, तो वहां पे जो है जनरली थर्मोमीटर जो है वो वेरी करेगा एज कंपेयर टू अगर बॉडी के किसी ऐसे पार्ट पे रखे जहां से पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर वो मेजर हो सके एक्यूरेटली। वो आता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। थर्ड जो टेक्निक मेरे पास है वो है पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर मीन्स जैसे कि सेटिंग कर दी किसी एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वर्स ने, तो उसने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर मेजरमेंट्स नहीं ली, पर्टिकुलर प्रिकॉशंस नहीं ली। तो जब उस पर्टिकुलर प्रिकॉशन लेता है उस टाइप के एरर्स को कहते हैं पर्सनल एरर्स। और लास्ट जो मेरे पास है वो है एरर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेस। तो जो एरर्स है एक्सटर्नल कॉजेस से कैसे है, मतलब एक पर्सन जो है यहाँ खड़ा है पॉइंट ए पे, उससे इतने दूर पॉइंट बी पे एक ट्री है, उस पे कितने नंबर ऑफ स्पैरोस जो है वो बैठे हैं वो मेजर करना है। तो देखो अगर ह्यूमिडिटी वाला टाइम होगा तो क्या होगा, उससे जो है विथ स्मॉग और क्लाउड पर्टिकुलर दिखाई नहीं देगा कि मेरे पास यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्पैरोस बैठे हैं। ठीक है, उस टाइप के एरर को कहते हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेस एरर। जैसे कि वो टेम्परेचर की वजह से भी हो सकते हैं,
प्रेशर की वजह से भी हो सकते हैं एंड वॉल्यूम की वजह से। ठीक है, ये सब एरर जो मेरे पास क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एक्सटर्नल कॉजेज एरर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अलग टाइप के जो मेरे पास एरर है वो है जैसे रैंडम एरर। रैंडम एरर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एरर को मेजरमेंट करने के लिए जो एरर्स होता है उस चीज को कहते हैं रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर जो है जनरली किसी भी मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है और किसी भी डायरेक्शन में भी हो सकता है, उस एरर्स को कहते हैं रैंडम एरर। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, हर टाइप की जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आती है वो आती है रैंडम एरर। उसी के बाद मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का एरर आता है, वो है लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, लीस्ट काउंट एरर क्या कहता है? लीस्ट काउंट एरर कहता है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है किसी मेजर करने के लिए, लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी इंस्ट्रूमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेजर कर सकता है उस चीज को कहते हैं लीस्ट काउंट। फॉर एग्जाम्पल एक मेन स्केल ले लो। क्या ले लो? मेन स्केल। मेन स्केल में देखा होगा आपने 10 टू 1 सेंटीमीटर के बीच में कितना, सेंटीमीटर के बीच में कितनी लाइंस होगी? 10। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर हम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो जनरली उस इंस्ट्रूमेंट का जो एरर है, लीस्ट काउंट है, वो है 0.1 सेंटीमीटर, और जिसको कहते हैं हम 1 मिलीमीटर। ठीक है, एक स्केल का लीस्ट काउंट इस चीज को बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट एरर का मीन्स हो गया कि किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का आपने ढंग से ही जो है वो लीस्ट काउंट वैल्यू निकाली ही नहीं। जैसे वर्नियर कैलिपर का कितना होता है, जो जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका जनरली होता है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, और सिमिलरली स्क्रू गॉज का कितना होता है? स्क्रू गॉज का कितना हुआ, जो हम इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते हैं वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना जो है वो एरर जो है वो शो करते हैं, इतने टाइप के एरर जो है वो शो करते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है नेक्स्ट चीज जो है वो है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मुझे बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ क्वांटिटी एंड इट्स इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू। जैसे कि डेफिनेशन से ही आपको पता लग रहा है कि जैसे एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से बताता हूं कि इसकी लेंथ कितनी होगी। एक्चुअल में इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बट मैं हिट एंड ट्रायल मेथड देख के बोलता हूं कि इसकी लेंथ जो है वो जनरली कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर मेरे पास कहता है, एब्सोल्यूट एरर मेरे पास बोलता है मॉड ऑफ माइनस ये डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने जो है वो वैल्यू निकाली, उस चीज को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी क्या हुआ, जितनी वैल्यू मैंने निकाली, जितने टाइम्स मैंने वो चीज की, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं। तो मतलब ये है कि वैल्यू जो है मेरे पास उस लाइन की वो मिलेगी मीन डेल्टा प्लस ए मीन, और सेकंड क्या मिलेगी, ए माइनस डेल्टा ए मीन। ठीक है, इस तरीके से। अगला मेरे पास है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। जो रिलेटिव एरर होता है वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमने निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब उसकी जितनी मीन वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके निकली आएगी, उसको बोलते हैं मेरे पास में रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, ये उसके बाद क्या आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। देखो एरर्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, किसी भी लेवल का एग्जाम है, वो है उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, जिसको मैंने नाम दिया है, क्यों दिया है वो भी आपको रीजन अभी लग जाएगा पता। देखो एरर्स जो है, सम जब हम करते हैं किसी क्वांटिटीज में, उनके एरर को करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, एरर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ऐड। डिफरेंस करेंगे तो उसमें भी एरर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ऐड। ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे उसमें भी एरर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ऐड। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, इफ यू हैव टू बी कोशेंट, इन कोशेंट एरर ऑलवेज ऐड, एरर ऑलवेज, ओके, एरर ऑलवेज ऐड। ठीक है, इस तरीके से होता है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख लो कि क्वोशंट में भी, क्वोशंट में मींस पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी बाई क्यू को क्या किया है यहाँ पे, एक्स बाई एक्स जो है हमने ए बाई बी की फॉर्म में किया हुआ है।
पहले ए का रिलेटिव एरर निकाला, बी का रिलेटिव एरर निकाला और बाद में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से इन द पावर ऑफ n, और m होगा तो क्या होगा, जो पावर होगी वो ऐसे आ जाएगी, और रिलेटिव एरर ऑफ a इंटू m, m देखो m नीचे है बट यहाँ क्या है, ऐड। ऐड जो है, एरर हमेशा क्या होता है, ऑलवेज ऐड। इसीलिए मैंने क्या बोला इस चीज को, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ये नाम दिया। ठीक है, अब आपको लग गया पता क्यों दिया। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। जैसे द वॉल्यूम ऑफ टू बॉडीज आर टू बी मेजर्ड v1 एंड v2, दैट इज v1 दिए 10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली v2 भी मेरे पास कितने दिया, 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ये कहा है पहले, सम ऑफ वॉल्यूम्स। सम ऑफ वॉल्यूम्स क्या है मेरे पास, v1 प्लस v2। ठीक है, अब देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करें। v1 कितना दिया है मेरे पास, 10.2 प्लस माइनस 0.02, ओके, प्लस ये कितना दिया है, 6.4 प्लस माइनस 0.01। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा तो वो आपने बाहर लिखा। इसको कैसे करते हैं, देखो 10.2 प्लस 6.4 ये अलग करना है, ठीक है, प्लस 0.02 ये है मेरे पास परसेंटेज इसकी, 01 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो मेरे पास सम आया वो आया जनरली 16.6 प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस हमेशा आएगा, ठीक है, प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो मेरे पास तब आया जब मेरे पास मैंने सम ऑफ वॉल्यूम्स किया। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, डिफरेंस इन द वॉल्यूम्स करूं तो कितना होगा, डिफरेंस इन वॉल्यूम, चलो उसको मैं यहां कर देता हूं, डिफरेंस इन द वॉल्यूम करूं तो वो मेरे पास कितना आएगा वो भी देख लीजिए आप। ठीक है, तो डिफरेंस इन द वॉल्यूम जो होगा जनरली, डिफरेंस इन द वॉल्यूम्स वो होगा मेरे पास कैपिटल V विच इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ऐसे लिखूंगा, V1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10.2 प्लस माइनस 0.02, यही है, माइनस V2 कितनी होगी, 6.4 प्लस माइनस 0.01, यही हुई। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, 10.2 माइनस 6.4 ऐसा सच करेंगे सॉल्व, प्लस माइनस बीच में, एरर हमेशा ऐड होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चाहे प्लस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे माइनस हो, सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास चलता जाएगा। तो ये कितना हुआ, 12 माइनस 4 8 10 9 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया मेरे पास डिफरेंस इन द वॉल्यूम का आंसर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सिमिलरली मेरे पास क्या आ गया, ये वाला आंसर, सम ऑफ द वॉल्यूम्स का आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम जो है अगले टॉपिक्स भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।